वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है सिंक्रोनस मशीन से। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि वी कर्व्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड वी कर्व कैसे बनाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टेड वी कर्व कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, जैसे हमने देखा था वी कर्व वैसे ही इन्वर्टेड वी कर्व से बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो जानना जरूरी है वो ये है कि जो वी कर्व है वो किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है। तो जो वी कर्व है वो प्लॉट किया जाता है पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट के बीच में। इससे पहले जो हमने वी कर्व पढ़ा था वो किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया था, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। बट जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट किया जाता है, ये मत भूलिएगा। तो सबसे पहला केस देखते हैं मोटर का। मोटर का केस देखते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपसे कोई बोलता है कि या कोई पूछता है कि रिएक्टिव पावर ऑफ मोटर का फॉर्मूला बताइए, तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप ये प्लेलिस्ट देखोगे सिंक्रोनस मशीन वाली, तो मोटर के लिए जो Q का फॉर्मूला होता है वो होता है वी टी अपॉन एक्सएस, वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा। अब यहां पे अगर मुझे बताइए, अगर हम एक्साइटेशन इंक्रीज करें, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इफ वी इंक्रीज एक्साइटेशन, तो अगर हम एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं तो ई ए कॉस डेल्टा, यानी कि जैसे ही हम एक्साइटेशन बढ़ाते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन ज्यादा होगा। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जैसे ही हमने एक्साइटेशन बढ़ाया, ई ए कॉस डेल्टा वाला टर्म इंक्रीज हो गया। अब एक चीज मुझे बताइए, या ऐसे लेके चलते हैं। एक मिनट, दूसरा अप्रोच बताता हूं जो इससे ज्यादा आसान है, आप अच्छे से समझ पाओगे। सीधे सीधे मान लीजिए कि इस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा है ई ए कॉस डेल्टा से। सो इफ टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ई ए कॉस डेल्टा, तो क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि रिएक्टिव पावर होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। और कभी भी अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर। इतनी बात क्लियर है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे, एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे का मतलब क्या होता है, फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे। सो अगर हम एक्साइटेशन यानी कि फील्ड करंट को अगर इंक्रीज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ई ए वाला टर्म बढ़ेगा, यानी कि ई ए कॉस डेल्टा वाला टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द एक्साइटेशन, ई ए कॉस डेल्टा इंक्रीजेस। अभी क्या है, वी टी बड़ा है ई ए कॉस डेल्टा से। बट जैसे ही हम ई ए कॉस डेल्टा को बढ़ाना शुरू कर देंगे, एक्साइटेशन को बढ़ा के, जो क्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। Q will start decreasing। और हम जानते हैं पावर फैक्टर एंगल फाई क्या होता है, tan इनवर्स Q अपॉन P। तो यहां से मुझे बताइए Q की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो फाई की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर फाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे हम देखिए एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं। सो एक्साइटेशन अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर भी इंक्रीज होगा। किस पावर फैक्टर की कंडीशन में, लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में। इतना आपको नोट डाउन कर लेना है नोट के तौर पे कि जब हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होगा और उस कंडीशन में अगर हम मोटर का एक्साइटेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पावर फैक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में।
पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है ईए कॉस डेल्टा से, अब हम क्या करते हैं, ईए कॉस डेल्टा को बड़ा दिखा देते हैं टर्मिनल वोल्टेज से। सो इफ ईए कॉस डेल्टा इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। तो इक्वेशन फर्स्ट से मुझे बताइए, अगर ईए कॉस डेल्टा बड़ा है तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो क्यू विल बी लेस देन जीरो, और जब Q लेस देन जीरो है इसका मतलब पावर फैक्टर हमारा कैसा है, लीडिंग पावर फैक्टर। अब यहां से आप फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाइए। तो अगर हम एक्साइटेशन यानी कि फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ई ए कॉस डेल्टा क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। ई ए कॉस डेल्टा बढ़ना शुरू हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, अगर ई ए कॉस डेल्टा वाला टर्म और पहले तो ज्यादा था और ज्यादा होना शुरू हो गया जब हमने फील्ड करंट को बढ़ाया, तो ये कॉस डेल्टा वाला टर्म और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, मतलब क्यू और ज्यादा नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। मतलब अगर हम मॉड क्यू निकालें तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में क्यू बढ़ रहा है, यानी कि क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज इंक्रीजिंग। और हम जानते हैं कि पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, tan इनवर्स Q अपॉन P। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से cos फाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दो कंडीशन को समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। समरी, पहली समरी क्या है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं यानी कि फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर हमारा क्या है, बढ़ रहा है। दूसरा, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अब इस दो समरी से हम अपना इन्वर्टेड वी कर्व बना सकते हैं। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, हैंडी हो जाएगा, बहुत आसान है। मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी बट अभी सब कुछ आसान है क्योंकि मैं कितनी बार इसे पढ़ा चुका हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो हमेशा पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनता है। तो यहाँ पे ले लीजिए पावर फैक्टर, यहाँ पे ले लीजिए फील्ड करंट, और इन्वर्टेड वी कर्व है मतलब ये कैसे बनेगा, उल्टा वी। अगर हम इसे बीच में से डिवाइड कर दें तो आप देखिए लेफ्ट हाफ साइड पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है फील्ड करंट के साथ, यानी कि जब आप फील्ड करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो पावर फैक्टर भी इस रीजन का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो पावर फैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, लीडिंग या लैगिंग। आप देखिए फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एरिया लैगिंग पावर फैक्टर का होगा, ये एरिया होगा लैगिंग पावर फैक्टर का। सिमिलरली ये एरिया देखिए, फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। कौन सा एरिया है, लीडिंग पावर फैक्टर का एरिया है, ये है लीडिंग पावर फैक्टर का एरिया। तो ये आपका इन्वर्टेड वी कर्व बन गया मोटर के लिए।
ये मोटर के लिए आपका बन गया इन्वर्टेड वी कर्व। अब एक चीज मुझे एक बताइएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यू की वैल्यू कितनी होगी। क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये मैं बता देता हूं, नेक्स्ट वाला जब हम जनरेटर के लिए करेंगे तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे लैगिंग है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद लीडिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा। और पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, जब क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो कब होगी, क्यू क्या था, वी टी अपॉन एक्स एक्सेस वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा। क्यू की वैल्यू जीरो कब होगी, जब टर्मिनल वोल्टेज ई ए कॉस डेल्टा के बराबर हो जाए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टर्मिनल वोल्टेज ई ए कॉस डेल्टा के बराबर है। ये तो था, आपने देखा मोटर का केस। चलिए देखते हैं जनरेटर का केस, केस नंबर 2, जनरेटर का केस। तो जनरेटर के लिए जो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने ये डिराइव करवाया है अच्छे से, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो। क्यू की वैल्यू क्या होती है, वी टी अपॉन एक्स एक्सेस ई ए कॉस डेल्टा माइनस वी टी। वहां पे क्या था मोटर के केस में, वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस कंडीशन में मान लेते हैं ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। और अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पावर फैक्टर हमारा कैसा है, लैगिंग। लैगिंग। चलिए अब हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं। जैसे ही हमने फील्ड करंट को बढ़ाया, ई ए कॉस डेल्टा बढ़ गया। ई ए कॉस डेल्टा बढ़ गया, पहले क्या था, ये कॉस डेल्टा पहले से बड़ा था, बट अभी और ज्यादा बड़ा होने लग गया, यानी कि Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस कंडीशन में। समराइज करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में अगर आप फील्ड करंट बढ़ाते हो तो Q की वैल्यू बढ़ेगी। केस सेकंड इसमें लेते हैं, अगर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ई ए कॉस डेल्टा से बड़ी है तो आप मुझे बताइए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेस देन जीरो। इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। फील्ड करंट को बढ़ाइए, जैसे ही हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे ई ए कॉस डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ई ए कॉस डेल्टा से बड़ा है। टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है, ई ए कॉस डेल्टा छोटा है। मान लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज है 5, ई ए कॉस डेल्टा है 2। अब हमने क्या किया कि फील्ड करंट को इंक्रीज किया, तो फील्ड करंट को इंक्रीज किया तो ई ए कॉस डेल्टा बढ़ गया। तो ये 2 से बढ़ के कितना हो गया, मान लेते हैं 4। तो ये जो डिफरेंस है 4 माइनस 5, पहले 2 माइनस 5 था, अब क्या हो गया 4 माइनस 5, यानी कि ये डिफरेंस क्या है, कम हो गया। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू क्या हो गया, कम हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू डिक्रीजेस। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, क्यू की वैल्यू फाई इज इक्वल टू, बताइए, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। क्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्यू डिक्रीज हो रहा है तो फाई डिक्रीज हो रहा है। और अगर फाई डिक्रीज हो रहा है तो कॉस फाई इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बताइए, फाई इंक्रीज, सॉरी, क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। क्यू इंक्रीज फाई इंक्रीज, और अगर फाई इंक्रीज तो कॉस फाई डिक्रीज। समराइज कर लेते हैं इसे।
सबसे पहले हम देखते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के केस में अगर हम फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। फिर देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर का केस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फील्ड करंट हम बढ़ा रहे हैं तो पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये था जनरेटर का केस। अब हम प्लॉट करते हैं इन्वर्टेड व्हीकल। इन्वर्टेड व्हीकल प्लॉट किया जाता है पावर फैक्टर फील्ड करंट के बीच में, और ये उल्टा वी हमने बना दिया। इस आधे हाफ में देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। कौन सा पावर फैक्टर है, लीडिंग। तो ये हाफ क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। दूसरा हाफ देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो फील्ड करंट इंक्रीजेस, पावर फैक्टर डिक्रीजेस। कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये वाला हाफ क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये बन गया आपका इन्वर्टेड वी कर्व फॉर जनरेटर। आपका होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो टिप आप देख रहे हो इसका पावर फैक्टर कितना होगा, राइट। चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।